नमस्कार, मैं अंजनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्सपेक्टिव। आज हम चर्चा करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और जो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें कुछ ये राज्य हैं जिनका रेवेन्यू डेफिसिट है। अब रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो आप यदि फैमिली के स्तर पे देखें तो आपकी जो कुल इनकम है और आपका जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है वो यदि इक्वल है तो आपका कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। लेकिन जो आपकी इनकम है और आपका जो डे टू डे एक्सपेंडिचर उससे बढ़ जाता है तो आपको रेवेन्यू लॉस होना शुरू हो जाएगा। यदि हम एक स्टेट के भाषा में इसको बताएं तो उदाहरण के तौर पे यदि आप एक परिवार में फल लेते हैं, दूध लेते हैं, एक रूटीन एक्सपेंडिचर जिसको आप कहिए, इसमें आपका आप कहीं पे घूमने चले गए तो आपका रूटीन एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये अलग होता है। इसके लिए फिस्कल डेफिसिट का टर्म होता है, फिस्कल सरप्लस का टर्म होता है, उसकी चर्चा तो कभी करेंगे। लेकिन ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है कि आप डे टू डे जो एक्टिविटी होती है, रूटीन एक्सपेंडिचर को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ राज्य हैं जो अपने रूटीन एक्सपेंडिचर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसमें सबसे प्रमुख राज्य है केरल, देश का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है ये। वेस्ट बंगाल, ये दोनों राज्य ऐसे राज्य हैं जिनके पास तटीय इलाका है, समुद्र का इनको बिजनेस करने में मदद मिलती है। तीसरी ऐसी चीज़ कि केरल के काफ़ी संख्या में लोग गल्फ में रहते हैं, तो ये पैसा भेजते हैं अपने राज्य में जब पैसा भेजते हैं तो जो वहाँ के उनके माता पिता वो खर्च कर रहे हैं, तो राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो रही है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि केरल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सारे तटीय राज्य, बड़े बड़े राज्यों में पंजाब, राजस्थान, ये जो बड़े राज्य हैं और इतना ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होना, ये तो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और भारत एक ऐसा विश्व में देश है जहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग को हमेशा रिवॉर्ड किया जाता है। तो ये जो राज्य हैं, केरल हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, अच्छा कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण उनको हमेशा ग्रांट मिलेगा क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्स नहीं हैं। जिनके पास रिसोर्स हैं उन राज्यों से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। कुछ एक दो राज्य हैं नीचे से, कर्नाटक हो गए, तमिलनाडु और हरियाणा, इनको मैं एक्सक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि ये चूँकि कोविड के दौर में कुछ परेशानी हुई है राज्यों को और इनका जो घाटा है वो बहुत नगण्य है, बहुत ही कम है, तो इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन केरल 16,575.83 करोड़, 16,575 करोड़ रुपए, 14,672 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल का, 14,380 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश का, पंजाब का 8,400 करोड़ रुपए, राजस्थान का 8,231 करोड़ रुपया। अब जिस राज्य के पास सब कुछ है, रिसोर्स है, टैलेंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन उनकी इतनी अच्छी है, समुद्र का तटीय इलाका है, और फिर नहीं कर पा रहे हैं, इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। और भारत सरकार को जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार इनको रेवेन्यू लॉस जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भरपाई करती है वो एक बार भरपाई करने के बाद इनको नहीं देनी चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि आप ऐसा क्यों, ऐसे दूसरे राज्य को क्यों नहीं पैसा मिलेगा। फिर जो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अपनी राज्य के रेवेन्यू को, उनको क्यों पैसा नहीं मिलता है। और एक परफॉर्मेंस का भी तो क्राइटेरिया है। तो भारत में जो एक पॉलिसी चली आ रही है, इस पॉलिसी को बदलना चाहिए और केंद्र सरकार को ये विद्वान लोगों से पूछना चाहिए कि आप अपने रेवेन्यू को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, क्या कारण है। इसको दुरुस्त करने के लिए राज्य क्या कदम उठा रही है, क्योंकि 16,000 और 15,000 करोड़ रुपए एक एक राज्य को यदि केंद्र सरकार देती रहे तो बिहार तो गरीब राज्य है, वो अपना रेवेन्यू बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। झारखंड हमारा ही राज्य है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो इन राज्यों को क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि इन्हें अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और जो अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, जो केवल ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञान की पूरे दुनिया में डंका बजाते हैं, लेकिन जब कार्य करने की बात आती है तो कार्य नहीं कर पाते हैं, उनको क्यों पैसा मिलता है, ये सवाल पूछा जाना जरूरी है।